अगर आप भी विराट कोहली को दुनिया का सबसे महान खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, मेलबर्न के मैदान में किंग विराट कोहली को 19 साल के सैम कॉन्स्टॉस से बीच मैदान में भिड़ना पड़ा भारी। आईसीसी ने लिया बड़ा एक्शन, कोहली पर ठोके करोड़ों रुपए का जुर्माना और किया 5वीं टेस्ट से सस्पेंड। देख फटी की फटी रह गई हर किसी की आंखें। तो आखिर कोहली पर कितने करोड़ का लगा जुर्माना? क्या अब 5वां टेस्ट नहीं खेलेंगे कोहली की घटिया हरकतों पर आईसीसी चेयरमैन ने क्या कुछ दिया बड़ा बयान। पूरा विवाद और कितने करोड़ का लगा जुर्माना, सब कुछ हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, इस विवाद के बाद विराट कोहली मेलबर्न के मैदान में शतक लगा पाएंगे या नहीं? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे चौथे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से सैम कॉन्स्टॉस ने इतिहास रच दिया। वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले चौथे सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। युवा बल्लेबाज ने 19 साल और 85 दिन की उम्र में टेस्ट डेब्यू किया है और इसी के साथ अपने डेब्यू पर ही इस खिलाड़ी ने बहुत बड़े बड़े कारनामे कर दिए। बुमराह को चौके छक्के बरसाने से लेकर विराट कोहली से बीच मैदान में लड़ाई करने तक अब उन्होंने कुछ घंटे के भीतर ही पूरी दुनिया को चौंका दिया। अपने डेब्यू मुकाबले में ही सैम कॉन्स्टॉस एक अलग अंदाज में नजर आए। टीम के लिए उन्होंने पारी का आगाज करते हुए 65 गेंदों का सामना किया। इस बीच वनडे स्टाइल में बल्लेबाजी करते हुए 92.31 की स्ट्राइक रेट से 60 रन की बेशकीमती पारी खेली। इस दौरान उनके बल्ले से 6 चौके और 2 बेहतरीन छक्के निकले। कॉन्स्टॉस ने अपने डेब्यू टेस्ट मैच में ही जसप्रीत बुमराह के खिलाफ 2 छक्के लगाते हुए खास उपलब्धि हासिल कर ली है। वो दुनिया के इकलौते बल्लेबाज हैं जिन्होंने अपने डेब्यू टेस्ट मैच में ही बुमराह के खिलाफ 2 छक्के लगाए हैं। कॉन्स्टॉस ने 2021 के बाद बुमराह के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में छक्का जड़ा है। उनके पहले अन्य बल्लेबाज भारतीय तेज गेंदबाज के खिलाफ छक्के के लिए तरस रहे थे। लेकिन दोस्तों, इससे भी ज्यादा चर्चा में उनकी विराट कोहली से लड़ाई हुई जब विराट और उनके बीच मैदान में बहस हो गई थी। धक्का मुक्की तक नौबत आ गई थी। यहाँ तक की बात इतनी आगे बढ़ी कि एम्पायर और साथी खिलाड़ियों को बीच बचाव में जाकर मामले को शांत करना पड़ा था। लेकिन सोशल मीडिया और इंटरनेट की गलियों में अभी भी ये विवाद तेजी से वायरल हो रहा है। हर तरफ विराट कोहली की गलतियां बताई जा रही हैं। इन दोनों के हुए विवाद पर आईसीसी ने भी जांच पड़ताल की, जिसमें साफ तौर पर विराट कोहली को गलत पाया गया और अब आईसीसी ने विराट कोहली को 5वें टेस्ट से बैन कर दिया है और साथ ही 100 करोड़ रुपए का जुर्माना ठोका है। इतना नहीं, भड़काऊ बयान भी दिया। तो चलिए अब हम आपको आईसीसी चेयरमैन जय शाह के बयान के बारे में सुनाते हैं। क्या कुछ उन्होंने कोहली पर जुर्माना ठोकते हुए कहा है। आईसीसी चेयरमैन जय शाह ने गुस्से से बयान देते हुए विराट कोहली को लेकर कहा कि दोनों टीमों के बीच जबरदस्त मुकाबला खेला जा रहा है। चौथा मैच अपनी चरम सीमा पर है। दोनों टीमें एक से बढ़कर एक खिलाड़ी हैं। कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी, लेकिन पहले दिन ही विराट ने जो कुछ युवा खिलाड़ी के साथ किया वो बिल्कुल गलत है। विराट एक सीनियर खिलाड़ी हैं, उन्हें जूनियर खिलाड़ियों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जबकि वो ऑस्ट्रेलिया के युवा खिलाड़ी सैम कॉन्स्टॉस के साथ भिड़ गए, उन्हें बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। साफ तौर पर हमने जांच किया है, उसमें पूरी गलती कोहली की नजर आ रही है, क्योंकि सैम कॉन्स्टॉस ओवर खत्म होने के बाद चुपचाप दूसरी तरफ जा रहे थे, लेकिन कोहली ने आकर उन्हें धक्का दिया। ये बॉक्सिंग डे मैच जरूर हो रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब खेल भावनाओं की धज्जियां उड़ाएं। कोहली के रिस्पेक्ट पूरे विश्व भर में हर कोई उनको खूब चाहता है, लेकिन उन्होंने इस घटिया हरकत से हर किसी को निराश कर दिया। वो एक लेजेंड खिलाड़ी है। आईसीसी ने इस पर एक्शन लिया है। वो 5वें टेस्ट मैच में नहीं खेलेंगे, उन पर बैन लगाया गया है। साथ ही 100 करोड़ रुपए का जुर्माना भी कोहली को भरना होगा और अगर आगे ऐसा कोहली व्यवहार करते हैं तो उन पर दोबारा एक्शन लिया जाएगा, लेकिन कोहली को ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे आईसीसी का भी गुस्सा विराट पर फूट पड़ा और करोड़ों का जुर्माना लगा दिया। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, विराट कोहली मेलबर्न के मैदान में शतक लगा पाएंगे या नहीं? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों, मेलबर्न के मैदान पर मोहम्मद सिराज ने ऑस्ट्रेलिया पर ढाया। ऐसा सितम 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि एक साथ 6 विकेट लेकर रचा। ऐसा नया कीर्तिमान बुमराह, मैकग्रा, ब्रेटली जैसे बड़े बड़े दिग्गजों को छोड़ा है पीछे, इतिहास के पन्नों में लिखवाया है। सुनहरे अक्षरों में अपना नाम तो आखिर कैसे? मोहम्मद सिराज के तूफान में सूखे पत्तों की तरह उड़ गया। सितारों से सजा ऑस्ट्रेलिया का बैटिंग क्रम अपनी खौफनाक गेंदबाजी से मोहम्मद सिराज ने कर दिया। ऑस्ट्रेलिया को उनके सबसे लोएस्ट टोटल पर ऑनल आउट उड़ाए। पूरी दुनिया के होश मोहम्मद सिराज की खौफनाक गेंदबाजी का मंजर तो हम आपको इस वीडियो में दिखाने ही जा रहे हैं, तो हमारे साथ अंत तक बन रहे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि सिराज, बुमराह और मिचेल स्टार्क में कौन सबसे खतरनाक गेंदबाज है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जैसी 2 महान टीमों के बीच 1-1 से बराबरी पर खड़ी 5 मैचों की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का सबसे रोमांचक चौथा टेस्ट मैच आज मेलबर्न के मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया, जहां इस मैच में जब सिक्का उछाला गया तो भारत के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले ऑस्ट्रेलिया को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया।
ऐसे में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से उस्मान ख्वाजा और मैक्सवेनी की खतरनाक जोड़ी मैदान में जलवा दिखाने आई थी। लेकिन दोस्तों, इस मैच में शुरुआत में ही कुछ ऐसा हो गया है कि स्टेडियम में मौजूद हजारों फैंस भी दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर हो गए। जी हां दोस्तों, इन दोनों के सामने पहले ओवर में ही टीम इंडिया को जल्द से जल्द सफलता दिलाने रोहित के ब्रह्मास्त्र जसप्रीत बुमराह आए थे। लेकिन उनकी तीसरी ही गेंद पर उस्मान ख्वाजा ने एक चौका बटोर लिया। हालांकि वह लग बाय के जरिए आया था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का खाता चौके से खुल गया था। हालांकि जसप्रीत बुमराह की घातक गेंदों का सामना कर पाना उस्मान ख्वाजा के बस की बात कहां थी। ऐसा लग रहा था रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर बहुत सही फैसला किया है। हालांकि अब जल्द से जल्द टीम इंडिया को विकेट चाहिए थे। लेकिन दोस्तों, ये दोनों खिलाड़ी कमाल की फॉर्म में नजर आ रहे थे। गेंद और बल्ले के बीच हमें जबरदस्त घमासान देखने को मिल रहा था। 12 ओवर में इन दोनों ने 31 रन बना लिए थे। उनका कॉन्फिडेंस तो आसमान छू रहा था। उन्हें लग रहा था वह एक बड़ी साझेदारी बनाएंगे। लेकिन दोस्तों, तभी विराट के चेले मोहम्मद सिराज ने तो आतंक का दूसरा नाम बनते हुए ऐसा तांडव मचाया है कि पूरा क्रिकेट जगत देखता रह गया है। जी हां दोस्तों, 14वां ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज ने आते ही अपने पहले ओवर की तीसरी ही गेंद पर मैक्सवेनी को चलता कर उनकी टीम का खाता खुलने से पहले ही विकेटों की सूची में एक नाम जोड़ दिया था। जहां यह बल्लेबाज केवल 8 रन बनाकर पेविलियन लौट गया और टीम इंडिया को आखिरकार बहुत बड़ी सफलता मिल चुकी थी। लेकिन दोस्तों, यह तो केवल तूफान के पहले की शांति थी। अभी तो उन्होंने केवल छोटा सा दर्द दिया था, लेकिन उस जख्म बनाते हुए उन पर नमक छिड़कने का काम तो उन्होंने बाद के ओवरों में किया है। जी हां दोस्तों, वह खौफनाक ओवर था पारी का 16वां, जिसमें सिराज खुद यमराज बनकर आए थे। पहले ही गेंद पर उन्होंने स्टीव स्मिथ को अपने जाल में फंसाया, जिनका चींटे की तरह हवा में उड़ते हुए किंग कोहली ने एक जबरदस्त कैच लपका और यह खिलाड़ी केवल 2 रन बनाकर आउट हुआ। ओवर की दूसरी गेंद पर सिराज को कोई सफलता हासिल नहीं हुई, लेकिन तीसरी ही गेंद पर उन्होंने नागिन की तरह ऐसी गेंद लहराई कि उस पर उस्मान ख्वाजा कुछ नहीं कर पाए और LBW होकर उन्हें वापस लौटना पड़ा, जहां उस्मान ख्वाजा केवल 20 रन बना पाए थे। ऑस्ट्रेलियाई खेमा तो अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उन्होंने अपने 3 बल्लेबाजों को खो दिया। स्कोर बोर्ड पर केवल 38 रन बने थे और उनके 3 बल्लेबाज मोहम्मद सिराज ने अकेले ही निपटा दिए थे। लेकिन यह तो कुछ भी नहीं था। आने वाला समय कितना खौफनाक हो सकता है, इसका अंदाजा उन्हें बिल्कुल भी नहीं था। जी हां दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के लिए टेस्ट क्रिकेट के सबसे खतरनाक बल्लेबाज माने जाने वाले मार्नस लाबुसैन को खाता भी खोलने का मौका नहीं मिला। सिराज ने ऐसी लेजर गाइडेड यार्कर मारी कि यह बल्लेबाज तो बल्ला हिला पता, उससे पहले ही उनके विकेट हवा में उड़ गए थे। तो उनके आउट होने के बाद अगली ही गेंद पर बल्लेबाजी करने उतरे एलेक्स कैरी को रोहित शर्मा के हाथों कैच आउट कर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की कमर तोड़कर रख दी थी। 5 गेंद में ही 5 विकेट लेकर उन्होंने टीम इंडिया की जीत की नींव बिछा दी थी। पूरा हिंदुस्तान खुशी से झूम रहा था, तो वहीं ऑस्ट्रेलिया के खेमे में मातम का माहौल था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने अपने 5 बल्लेबाजों को खो दिया था, जिनमें से 5 खूंखार बल्लेबाज अकेले मोहम्मद सिराज की घातक गेंदों पर नाचते हुए वापस लौटे थे। इसी के साथ सिराज ने अपना पंजा तो खोला ही था, साथ ही साथ वह हैट्रिक पर थे। लेकिन आते ही कप्तान पैट कमिंस ने चौका लगाकर सिराज को पीट दिया। उन्हें लगा था कि वह आखिरी गेंद पर बच जाएंगे, लेकिन उन्होंने मोहम्मद सिराज अपनी बेइज्जती का बदला लेना बखूबी जानते हैं। सिराज के आत्मसम्मान को बहुत ही गहरी ठेस पहुंचाई थी, जिसका उन्हें ऐसा खामियाजा भुगतना पड़ेगा कोई सोच भी नहीं सकता था। जी हां, सिराज ने ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए ओवर की आखिरी गेंद पर कमिंस का शिकार कर न केवल इस ओवर में 4 विकेट अपने नाम किए, बल्कि ऑस्ट्रेलिया के 6 धुरंधर बल्लेबाजों को केवल 40 रनों पर समेटकर उन्होंने एक नया इतिहास लिख दिया, जहां एक ओवर में 4 विकेट लेकर उन्होंने अकेले ही ऑस्ट्रेलिया को तहस नहस किया। साथ ही साथ उन्होंने 6 विकेट लेकर इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवाया था। तो दोस्तों, इतने में ही उनका मन नहीं भरा। अगले ओवर में आते ही उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की आखिरी उम्मीद ट्रेविस हेड को क्लीन बोल्ड कर न केवल 7 विकेट अकेले ही चटका दिए, बल्कि पहले दिन ऑस्ट्रेलिया को ऐसे जख्म दिए जिन्हें भर पाना तो उनके लिए कभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा।
जहां ऑस्ट्रेलिया की जीत की उम्मीदें भी समाप्त हो चुकी थीं और 42 रन पर ऑस्ट्रेलिया ने अपने 7 बल्लेबाजों को खो दिया था, तो वहीं सिराज ने तो मैन ऑफ द मैच का प्रदर्शन किया है।